आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आज हम क्लास 8th इंग्लिश मीडियम लेसन 3 पढ़ने वाले हैं जो लेसन का नाम है द फॉल्स फ्लाइट मीन्स झूठी उड़ान। और अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कॉम्प्रहेंशन में देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन को समझने के बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। व्हाट वाज शेख चिल्लीज प्लान, शेख चिल्ली का प्लान क्या था, शेख चिल्ली की योजना क्या थी। अब शेख चिल्ली ने क्या योजना बनाई, देखिए शेख चिल्लीज प्लान, शेख चिल्ली का जो प्लान था, शेख चिल्ली की जो योजना थी वाज टू बाय ए काउ। उसकी योजना थी कि वो एक गाय खरीदेगा। व्हेन ही गॉट सम मनी, जब उसके पास कुछ पैसा आ जाएगा तो शेख चिल्ली जो है एक गाय खरीदेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फिर से। व्हाट वाज शेख चिल्लीज प्लान, शेख चिल्ली का प्लान, शेख चिल्ली की योजना क्या थी। तो शेख चिल्ली की योजना जो थी, शेख चिल्लीज प्लान वाज टू बाय, शेख चिल्ली की योजना थी खरीदना है एक काउ, एक गाय खरीदना है। व्हेन ही गॉट सम मनी, जब उसके पास में पैसा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पॉट्स शेख चिल्लीज वाइफ बाय। अब उसने सोचा कि मैं एक योजना बना रहा हूं कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं गाय खरीदूंगा। तो उसकी पत्नी उसी समय एक प्लान बनाती है, वो भी एक योजना बनाती है कि जब आपके पास पैसा आए तो आप गाय खरीदना, तब मैं जो है कुछ पॉट्स खरीदूंगी, कुछ पात्र, कुछ बर्तन खरीदूंगी। जहां पर लिखा है हाउ मेनी पॉट्स शेख चिल्लीज वाइफ बाय। अब शेख चिल्ली की पत्नी ने कितने पॉट, कितने बर्तन खरीदे। यहाँ पर लिखा है शेख चिल्लीज वाइफ बॉट 5 पॉट्स। शेख चिल्ली ने जो है 5 बर्तन खरीदने की योजना बनाई। अभी सिर्फ योजना बन रही है, अभी सिर्फ प्लान बन रहा है। इस प्लान में आगे देखते हैं हम। Why did she buy an extra pot? उसने एक पॉट जो है इन 5 में से 4 तो खुद के लिए, घर के लिए, और एक जो है 5वां जो है वो एक एक्स्ट्रा खरीदा। एक्स्ट्रा खरीदने की प्लान बनाया। अब एक्स्ट्रा खरीदने का जो प्लान बनाया वो एक्स्ट्रा किसके लिए, तो उसने why did she buy an extra pot, उसने एक्स्ट्रा क्यों खरीदा। तो she bought an extra pot, उसने एक एक्स्ट्रा पॉट, एक्स्ट्रा मतलब एक ज्यादा बर्तन खरीदने की योजना बनाई। फॉर कैरिंग मिल्क, दूध लेने के लिए। टू हर मदर, उसकी माँ के लिए, उसकी माँ को रोज दूध पहुंचाने के लिए जो है एक पॉट, एक एक्स्ट्रा बर्तन जो है वो खरीदा। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड द हस्बैंड सो एंग्री। इस बात से जो है शेख चिल्ली जो है, उसका पति जो है बहुत नाराज हुआ। अब उसका पति नाराज क्यों हुआ यह देखते हैं हम। द हस्बैंड बिकेम एंग्री, अब उसका जो पति है शेख चिल्ली नाराज हुआ। व्हेन हिज वाइफ, उसकी पत्नी, टोल्ड हिम, जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि दैट शी वुड कैरी सम मिल्क, उसकी पत्नी ने कहा कि मैं जो है कुछ दूध जो है मेरी माँ के लिए ले जाऊंगी। इन द 5th पॉट, 5वां जो पात्र उसने एक्स्ट्रा खरीदा उसमें टू हर मदर, उसके लिए वह ले जाएगी। इसीलिए जो है शेख चिल्ली जो था वो नाराज हुआ, गुस्सा हुआ। वो नहीं चाहता था कि वो उसकी माँ को जाकर के दूध दे। अभी कुछ भी इस लेसन के अंदर ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ प्लान बन रहा है। दोनों आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, प्लान बना रहे इस तरीके से, और वो दोनों उस स्टोरी के अंदर जो है दोनों पास में बैठे बैठे लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, एंग्री होते हैं, गुस्सा होते हैं। आगे देखते हैं, तब अड़ोसी पड़ोसी सुनकर के आ जाते हैं कि यहाँ से आवाज क्यों आ रही है, क्यों लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि व्हाई डिड नेबर स्टार्ट हिटिंग शेख चिल्ली। अब पड़ोसी वहां पर आ गए, दोनों का आपस में झगड़ा होने लगा, तो पड़ोसी आ गए। तो वहां जो हुआ कि व्हाई डिड नेबर स्टार्ट हिटिंग शेख चिल्ली, पड़ोसी ने आकर के शेख चिल्ली को क्यों पीटना शुरू कर दिया, क्यों मारना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर बनेगा द नेबर स्टार्टेड हिटिंग, पड़ोसी वहां पर आए और उसने मारना शुरू कर दिया शेख चिल्ली को। क्यों, टू मेक हिम रियलाइज द ट्रूथ, क्योंकि उनको सच्चाई से अवगत करवाना था। उनको लगा कि इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्लान बना रहे थे, सिर्फ योजना बना रहे थे। और प्लान बनाते बनाते उन्होंने सोचा कि मैं गाय खरीदूंगा, उसकी पत्नी ने सोचा मैं पात्र खरीदूंगी जिसमें दूध लूंगी, मेरी माँ के लिए ले जाऊंगी। इससे शेख चिल्ली नाराज होता है, गुस्सा होता है। उसके बाद में उसका पड़ोसी आता है और पड़ोसी आकर के उनको सच्चाई से अवगत कराता है कि आप दोनों अभी सिर्फ योजना बना रहे हो, सिर्फ प्लान बना रहे हो और इसमें लड़ झगड़ रहे हो। इसलिए उनको लड़ना झगड़ना समाप्त करने के लिए जो है पड़ोसी ने उसको पिटाई करी, जिससे उन दोनों में वापस से झगड़ा खत्म हो गया। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि मैच दी कॉलम ए विद बी, हमें ए और बी को जो है मैच करना है। अब मैच करना है तो यहाँ में दिया हुआ है सिटी, यहाँ पर सिटी दिया है, एक शहर का नाम है।
यह इसके अंदर कोई नाम होगा, यह बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का कोई नाम दिया होगा इसके अंदर, गर्ल है, किसी लड़की का नाम इसमें होगा, बुक जो दिया हुआ है कोई किताब का नाम भी इसके अंदर होगा जो हमें मैच करना है। यहाँ पर कंट्री दिया है, एक देश का नाम, कंट्री मीन्स देश, एक देश का नाम हमें इधर दिया होगा, उसको हमें मैच करना है। फिर बात करते हैं स्टेट की, तो इधर हमें कोई एक स्टेट भी दिया होगा, कोई राज्य का भी नाम दिया होगा, वो हमें मैच करना है। फिर बात करते हैं माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज जो होता है पर्वत श्रृंखला, जो इधर उसका नाम दिया होगा हमें मैच करना है। अब बात कर रहे थे हम ए और बी को मैच करने की, तो ए और बी को मैच करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिटी, तो इसमें हमें ढूंढते हैं कि सिटी कौन सी है, तो उसको सर्च करते हैं, उसके पीछे देखते हैं सुमन सिटी नहीं हो सकता है, चेन्नई, हाँ चेन्नई एक शहर का नाम जरूर है। इंग्लिश रीडर शहर का नाम नहीं है, द ताजमहल शहर का नाम नहीं है, कर्नाटका शहर का नाम नहीं है, एक राज्य है। हिमालय जो है, एक हिमालय जो है ये एक रेंज है, माउंटेन रेंज है, ये जो है राज्य नहीं है या सिटी नहीं है। इंडिया एक देश का नाम है, इसीलिए हमें सिटी, तो हम इसको चाहें तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं या इसको नंबरिंग कर सकते हैं, चेन्नई। नंबर 2, इसी तरीके से नंबर 2 को भी हम सॉल्व करते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है हमारे सामने दिया है, सुमन बिल्डिंग नहीं हो सकता है, इंग्लिश रीडर नहीं है, द ताजमहल, तो हम यहाँ 2 नंबर डाल सकते हैं। ताजमहल जो है एक बिल्डिंग है, तो हम इसको यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से एरो लगा के मैच कर सकते हैं या फिर पीछे नंबरिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बात करते हैं गर्ल की। अब जो छूट गए हैं, जो वर्ड्स छूट रहे हैं उनको हम देखते हैं कि सुमन इंग्लिश लीडर एक लड़की नहीं है, कर्नाटक नहीं है, हिमालय नहीं है, इंडिया। अब बात कर रहे हैं हम गर्ल की, तो गर्ल जो है ये एक सुमन है, तो हम यहाँ पर 3 डाल सकते हैं, तो लड़की जो है वो सुमन है। हम बात करेंगे बुक की। अब किताब, एक किताब का नाम है, बुक की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम इंग्लिश लीडर, और यहाँ पर देखते हैं हम कर्नाटका, हिमालय और इंडिया। अब बात कर रहे हैं इधर, हम देखते हैं तो इधर जो है बुक जो है बुक को हम मैच करेंगे, तो बुक इंग्लिश रीडर हो जाएगा, और हम यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं, 4 नंबर कर सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम कंट्री की, तो कंट्री जो है एक देश का नाम है, और देश जो है हमारा इंडिया है, इसीलिए हम यहाँ को इसको करेंगे और यहाँ पर नंबर डालेंगे 5। फिर बात कर रहे हैं हम स्टेट की, तो एक स्टेट ऐसा जो इसके अंदर जो वर्ड बचे हैं 1 और 2, तो कर्नाटका एक स्टेट है, हिमालय जो है एक माउंटेन रेंज है, तो हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसको यहाँ से मैच कर सकते हैं या 6 नंबर डाल सकते हैं। और बात करेंगे हम माउंटेन रेंज की, तो जो बचा है इसको ये माउंटेन रेंज यहाँ कर दिया और 7 नंबर डाल दिया। इनको अपन चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसा कर सकते हैं। यहाँ मैच दी कॉलम हमारी कंप्लीट होती है। इस तरीके से हमारा पूरा लेसन कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन आंसर इस लेसन के हो गए हैं और हमें मैच द कॉलम भी कर लिए। इस तरीके से आपका लेसन 3 जो है द फॉल्स फ्लाइट, झूठी उड़ान नामक एक चैप्टर है, ये एक लेसन है क्लास 8th इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आपको ये कंप्लीट करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, याद करना है और इस वीडियो को बार बार देखना है, जिससे आपको समझ में आएगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं। बार बार उसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा और आप उसको याद करेंगे, फिर कॉपी में नोट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।